नमस्कार, फिनिक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जल जीवन मिशन और उसमें हुई इरेगुलरिटीज की। इसमें हम चर्चा करेंगे कि इसमें किस प्रकार की लैप्सेस हुए, इसको क्यों घोटाला कहा जा रहा है, एसीबी व अन्य एजेंसी इसमें क्या कार्रवाई हुई, और साथ में ये भी जानेंगे कि आगे इसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट अपने को देखने को मिलेंगे। जल जीवन मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो 2019 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य ये था कि हर घर में जल नल से आए, यानी कि हर घर में टेप वाटर होना चाहिए, विशेषकर रूरल एरिया के अंदर जहाँ महिलाएं बहुत दूर से कुओं से या जोड़ से या तालाबों से पानी लेके आती है। तो इसमें बेसिकली पाइप बिछाने का, वहाँ टंकियाँ बनवाने का, टंकी से वापस कनेक्शन देने का, ये सारा का सारा काम होता है और ये पूरे इंडिया के अंदर ये कार्यक्रम चला हुआ है। और इसी प्रकार का एक कार्यक्रम राजस्थान में भी था, जिसे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसको जो PHED डिपार्टमेंट है, जिसको हम आम भाषा में राजस्थान में वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, वो इसको चला रहा था। अब क्योंकि ये सारे के सारे काम करवाने थे, इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत रहती है और गवर्नमेंट का एक नियम होता है कि जब भी कोई बड़ा काम होता है, ऐसा काम होता है, वो हर किसी को काम नहीं देते, उसको टेंडर प्रोसेस होता है, उसका एक टेंडर इनवाइट किए जाते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिन्होंने टेंडर भरा, उन्होंने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया या जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिसको बोल रहे हैं, वो एक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का दिया, जो कि फर्जी था। यानी कि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने वो सर्टिफिकेट कभी दिया ही नहीं, उनकी तरफ से इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बना करके इसमें सबमिट कर दिया। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ये भारतीय रेल यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक, भारतीय रेल का एक कंसर्न है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। जब इरकॉन को पता लगा कि हमारे नाम से ऐसा सर्टिफिकेट दिया है, तो उन्होंने PHED को लिखा कि हमने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, ये फर्जी सर्टिफिकेट है, इस पे आप कार्रवाई करें। और जब उनको लगा कि ये जो डिपार्टमेंट है ये अच्छी तरह से कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो उन्होंने डायरेक्ट CBI को लिखा, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन तो CBI को लिख सकती है। फिर उसमें CBI ने कॉग्निजेंस इसमें लिया और FIR दर्ज की। उसी के अलावा यहाँ पर पैरेलली कुछ एक्टिविस्ट, विशेषकर एडवोकेट्स ने इनिशिएटिव लिया कि ये इसमें फर्जी हो रहा है और वो चाहते थे कि इसमें FIR दर्ज हो, और उनके प्रयत्न से एक FIR दर्ज हुई अगस्त 2023 के अंदर। अगस्त 2023 में जो FIR दर्ज हुई, उसके बाद में इन जो दो फर्म थी उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। ये फर्म थी गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल, दोनों शाहपुरा की फर्म है जैसे कि एड्रेस उसमें है, और दोनों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। उसके अलावा इस केस में अक्टूबर 2023 में भी एक FIR दर्ज हुई, और फिर लास्ट में ये ACB जो है उन्होंने अप्रैल मई के अंदर 2024 में भी FIR दर्ज। इसमें न केवल इन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट दिया था, ये तो उनकी तरफ से गलती थी, जो गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल की तरफ से, और साथ में डिपार्टमेंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पर डिपार्टमेंट ने इसके अलावा भी दो कंडीशन, जिसमें एक प्राइस वेरिएशन की कंडीशन थी, उसको हटा दिया और साइट विजिट की कंडीशन को रख दिया। तो कुल मिलाकर के फर्जी डॉक्यूमेंट के ऊपर ध्यान न देना, कंडीशंस को तोड़ना मरोड़ना, ये ऐसा सिस्टम हुआ कि ऐसा लगा कि इन दो फर्म को काम देने के लिए सारा का सारा रूल्स को वायलेट किया गया। इसके अलावा एक और भी इसमें आरोप है कि इन्होंने कुछ काम फर्म वगैरह नहीं किए थे या इनकम्प्लीट किए थे, उसका पेमेंट भी इन्होंने कर। तो गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो करप्शन होता है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में करप्शन की डेफिनेशन नहीं दी गई है। करप्शन वही है कि आप जो सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको अगर वायलेट कर रहे हो आप, और वायलेट करके आप खुद कोई बेनिफिट ले रहे हो, तो वो करप्शन है, और इसमें ये ऐसा प्रतीत होता है। इसी कारण से ACB ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, टीम बना करके उनको गिरफ्तार किया। और क्योंकि सुबोध अग्रवाल जो ACS थे, उनके लिए परमिशन चाहिए थी गवर्नमेंट की, जो परमिशन इनको दिसंबर 2025 में मिली। उसके बाद में उनकी और साथ में 3 और लोग थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी इन्होंने प्रयत्न किया। अरेस्ट करके
उनको 9 अप्रैल को एसीबी कोर्ट 1 में जयपुर में प्रस्तुत किया। मीनवाइल जो 3 आदमी हैं अभी तक फरार है और टोटल जो गिरफ्तारियां इसमें हुई है 11 गिरफ्तारियां हो चुकी है, यानी कि 10 जो पहले हो चुकी थी और एक सुबोध अग्रवाल की है। तो उसके दिनेश गोयल है, मिस्टर KD गुप्ता है, सुधांशु दीक्षित है, सुशील शर्मा है, नीरज कुमार है, विशाल सक्सेना है, अरुण श्रीवास्तव जो रिटायर हो चुके हैं, DK गौड़ है, महेंद्र सोनी है और एक मुकेश पाठक है जो कि इरकोन का एम्प्लॉय थे, उनको भी इन्होंने गिरफ्तार किया है। 3 लोग अभी भी अब्सकॉन्डिंग है और 4 लोगों ने हाई कोर्ट से रिलीफ ले रखा है ऑफ नो कोर्सिव एक्शन और इसलिए उनकी गिरफ्तारी अभी होनी। ईडी ने भी इसमें कार्रवाई की थी जिसमें माननीय मंत्री जी जो महेश जोशी जी थे उनको, जो मिस्टर प्रेमचंद जैन, मिस्टर महेश मित्तल, उनके अलावा एक संजय बढ़ाया और एक पीयूष जैन, इन सबको गिरफ्तार किया था और इन सबको जमानत मिल गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि इसमें जो न्यूज़पेपर्स में और सब में आ रहा है कि एसीबी जानना चाह रही है कि सुबोध अग्रवाल कहाँ तक माननीय मंत्री जो मिस्टर महेश जोशी थे उनके संपर्क में थे और क्या CMO भी इसमें इन्वॉल्व था। ये इशारा कर रही है कि ये जांच कुछ बड़ी हो सकती है, क्योंकि अभी जो ये जांच का दायरा है 960 करोड़ का है, जिसमें 50 करोड़ की अनियमितताएं सुबोध अग्रवाल के द्वारा की गई बताती हैं और जहां तक मार्केट में और जो विसल ब्लोवर्स बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये करीब 2000 करोड़ का मामला है। तो इसी के साथ में अब ये भी है कि सुबोध अग्रवाल जो अक्यूज्ड है वो अपने पक्ष दे रहे हैं और एसीबी अपने को अपने हिसाब से जो करेगी जिससे कि ये अक्यूज्ड जो है सजा पा सके। सुबोध अग्रवाल का कहना है कि ये जितने भी जो टेंडर दिए थे वो उनके टाइम के नहीं है और अगर इसमें ये देखा जाए कि ये जो टेंडर थे नॉर्मली 2021 से 23 तक दिए गए थे, जिसमें ऑनरेबल मंत्री जी महेश जी थे उस समय, पर उस समय 2 ACS काम किया उस दौरान, जिसमें 15 जनवरी 21 से लेकर के 18 अप्रैल 2022 तक मिस्टर सुधांश पंत थे और 18 अप्रैल 2022 से 16 मई 2023 तक मिस्टर सुबोध अग्रवाल थे। तो इसमें भी ये डेफिनेटली सही है कि कुछ टेंडर पहले दिए गए, कुछ टेंडर इनके टाइम में दिए गए। इनके टाइम में डेफिनेटली एग्जीक्यूशन हुआ, पेमेंट हुआ, उस फाइनेंस कमेटी के ये और मंत्री जी डेफिनेटली उसमें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व थे, तो इसलिए हो सकता है इनका भी इनका इसमें तो हाथ हो ही सकता है। उसके अलावा जो पीछे की जो टेंडर है उसमें क्या रोल है, किसका रोल है, ये सब जो है इंक्वायरी की बातें, आगे जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको बताते रहेंगे। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।